स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। आज हम करेंगे 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर 3 के MCQs। अभी हमने 11th की अकाउंटेंसी ली है, उठाई है, और उसके MCQs की जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसमें हर चैप्टर के MCQs करेंगे। 2 चैप्टर के MCQs हम कर चुके हैं, आज 3rd चैप्टर के MCQ हम करने वाले हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे फ़ायदा है ही है, क्योंकि +1 +2 का सिलेबस तो बेसिक सिलेबस होता है हर एग्ज़ाम के लिए। और जो बच्चे +1 में हैं वो भी यहाँ से MCQs की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार पैटर्न जो है उसमें MCQs ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ से अपने MCQs की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय लॉ, मेड बाय मैन, नन ऑफ द अबो। तो यह जगह मेड बाय मैन, ठीक है, मेड बाय मैन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेड बाय मैन। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता क्या है? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, द रूल्स, इनकी वो नियम विच आर एडोप्टेड, जो अपनाए जाते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। जब अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन की जाती है, जब भी कोई जर्नल एंट्री की जाती है, तो वहाँ पे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ध्यान में रखे जाते हैं, और उसके बाद ही कोई जर्नल एंट्री या कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है। थर्ड है वेरियस नेम्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अलग अलग नाम हैं, वो कौन से हैं? तो ये सारे ही इसके नाम हैं। ऑल ऑफ द अबो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अजम्पशंस भी इनको बोला जाता है, कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, कन्वेंशंस भी बोला जाता है, और हिंदी में हो जाएगा अजम्पशंस को बोलते हैं मान्यताएं, कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अवधारणाएं, और कन्वेंशंस यानी कि पद्धतियाँ। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये सारे ही नाम हो जाएंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ जो कि DSSB में भी आया है, टीचर एग्ज़ाम में भी, और जो कि +1 में भी पूछा जा सकता है फाइनल पेपर में, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GAAP। GAAP की फुल फॉर्म क्या है, जो कि इसी चैप्टर में दी गई है स्टार्टिंग में ही। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये है फुल फॉर्म हमारे गैप की। तो ये भी ध्यान में रखनी है आप सभी को, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि बिजनेस का जो ओनर है, कंपनी का जो ओनर है, उसका अस्तित्व अलग होता है और कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर, कि व्यवसाय को उसके स्वामी से बिल्कुल अलग माना जाता है। और जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो कंपनी जो है, यानी कि जो भी ये जो अपनी सेपरेट यूनिट है वो अपने नाम से करती है, ना कि इसके ओनर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि मुद्रा माप की जो अवधारणा है उसके अनुसार कौन सी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है? विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे मुद्रा के रूप में यानी कि धन के रूप में जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, बस उसी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है अपने अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस ये माना जाता है कि व्यवसाय कब तक चलेगा? एक लिमिटेड पीरियड के लिए चलेगा, एक 10 साल के लिए चलेगा, या 25 साल के लिए। देखिए 10 ईयर्स और 25 ईयर्स दोनों ही लिमिटेड पीरियड है। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में एक लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई ट्रांजेक्शन की जाती है तो ये मान के की जाती है कि फ्यूचर में एक लंबे टाइम तक बिजनेस जो है चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है? ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। देखिए ये क्वेश्चन ये HSSC की जो स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कोस्ट कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक। कोस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसेट बुक में कब लिखी जाती है, किस प्राइस पे लिखी जाती है? एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, यानी कि उस कीमत पे लिखी जाती है जिस पे इसको प्राप्त किया गया था। हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट यही तो कहती है। हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चाहे एक मशीनरी को खरीदे 20 साल ही क्यों ना हो जाए, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू अप हो या डाउन हो, उसे ध्यान में नहीं रखा जाता। जिस कीमत पे वो खरीदी गई थी उसी को ही बुक्स में दिखाया जाता है और उसी के ऊपर ही डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है। एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दोहरी ये द्विपहलू सिद्धांत जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सी हमारी इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस
कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये वाली इक्वेशन ही चलती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग पीरियड मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड। देखिए ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट जो द्विपहलू की जो अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? ये तो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सारी ट्रांजैक्शन की जाती हैं। नेक्स्ट है एज पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे ही रिवेन्यू को पहचान लिया जाता है उसकी एंट्री कर दी जाती है, ये इस कॉन्सेप्ट में आएगा। रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रिलीज्ड। रिवेन्यू कब समझा जाता है? व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द परचेजर। जैसे ही परचेजर को टाइटल ऑफ द गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो, टाइटल जो ट्रांसफ़र होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी समय ही उसे रिवेन्यू मान लिया जाता है, रिवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। यह है रिवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एमसीक्यू में ये भी आता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो किसके द्वारा जारी किए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICAI। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जारी किया गया है। 13 क्वेश्चन आ गया हमारा। कोस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स, कोस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था कि इसमें जो असेट रिकॉर्ड की जाती है वो कोस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड की जाती है। एक असेट हमने जितने पे खरीदी थी उसी पे ही उसको दिखाया जाएगा जब तक कि वो कंपनी के अंदर है। कभी भी उसकी मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाता। जिस रेट पे उसे ख़रीदा गया है उसी रेट पे ही उसको दिखाया जाएगा और उसी पे ही उसका डेप्रिसिएशन जो है वो चलता चला जाएगा। 14th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाएगी ना तो उसके लिए जो प्रूफ है, प्रूफ के बेस पे ही वो ट्रांजैक्शन की जाती है। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजैक्शन, ताकि हर ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए वाउचर जो है होना चाहिए, गड़बड़ी की आशंकाएं ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में। और वाउचर्स मतलब क्या? कैश मीमो, पेन स्लिप, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स, ये सारे हमारे आ जाते हैं। वाउचर्स आगे वाउचर्स का चैप्टर आएगा तो वहाँ पे इसके भी MCQs हम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट किस पे काम करती है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि उन्हें प्रॉपर वाउचर से मैच मेकिंग किया जा सके, या फिर हर ट्रांजैक्शन करते टाइम उसका वाउचर जो है ना होना चाहिए। वाउचर के बेस पे ही, वाउचर मतलब एज ए प्रूफ, कोई गड़बड़ी ना हो, ये प्रूफ के तौर पे जो वाउचर्स होते हैं उसी के बेस पे सारी ट्रांजैक्शन की जाती है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? पूर्ण प्रकटीकरण, कि जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए कंपनी को। तो इसका मतलब है ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो सारी की सारी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। और नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? संगतता, यानी कि एक साल में जो मेथड्स अपनाए गए हैं किसी भी चीज़ के वैल्यूएशन के, अगले साल भी वही अपनाए जाने चाहिए, ताकि हम 2 साल के डाटा में कंपैरिजन कर सकें। या फिर अगर हमें 2 कंपनियों की आपस में तुलना करनी है तो दोनों कंपनियों के द्वारा एक जैसे मेथड्स को अडोप्ट किया जाना चाहिए। जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लिफो फीफो, इस तरह डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं जो, यानी कि अगर हमें 2 कंपनियों की का कंपैरिजन करना है तो दोनों कंपनियों में एक जैसे मेथड होने चाहिए। या फिर एक ही कंपनी के 2 साल के डाटा को कंपैरिजन करना है तो उसमें भी दोनों साल एक जैसे मेथड्स को अपनाया जाना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। और यही बोला गया है कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, ठीक है, 1 ईयर टू अनदर, एक से दूसरे साल में सेम मेथड सेम प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे अच्छे से और कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 17th है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म मतलब कि रूढ़िवादिता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कंजर्व करो, कंजर्वेटिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यह जाएगा कंजर्वेटिज्म, ठीक है, यानी कि सेफ, सुरक्षित रहना है किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पे क्या रूल काम करेगा कि ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, यानी कि जितने भी फ्यूचर के लॉसेस है उसको तो लिख लेना चाहिए, लेकिन जितने भी प्रॉफिट होने की आशंका है, प्रॉफिट होने का अनुमान है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नुकसान के बारे में अगर पहले से अंदाज़ा लगा लिया जाएगा तो फ्यूचर में
उस लॉस वाली कंडीशन को कंपनी जो है वो फेस कर पाएगी और वहाँ पे नुकसान नहीं होगा अगर पहले से ही हमें उसके बारे में जो है वो प्रावधान बना रखे, प्रोविजंस अगर कर रखे हैं। और अगर प्रॉफिट के बारे में कोई अनुमान ही नहीं लगाया और बाद में प्रॉफिट हो गया तो कंपनी को कोई नुकसान थोड़ी ना होगा, ये तो एक प्रॉफिट की सिचुएशन है, तो यहाँ पे कंपनी का फ़ायदा ही होने वाला है। तो जितने भी फ्यूचर लॉसेज हैं उसके बारे में प्रोविज़न किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ वैल्यूएशन किया जाता है, हरियाणा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस और रिलीजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। विच एवर इज़ लेस पे हमें फोकस करना है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि वो जितने पे लागत आई थी उसकी और आज वो मार्केट में जितने पे बिक सकता है, ये दोनों वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो विच एवर इज़ लेस के साथ हम चले जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वहाँ होगा जो सी वैल्यू कम होगी, कॉस्ट प्राइस या रिलीजेबल वैल्यू। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रोविज़न इज़ मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए ऊपर ही बताया गया ना कि जितने भी फ्यूचर के लॉसेज है उसके बारे में पहले से प्रोविज़न कर लिया जाता है। तो यहाँ प्रोविज़न कर लिया बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी कि ऐसे देनदार, ऐसे लोग जिन्हें कंपनी का रुपया देना था, जिन्हें फर्म का रुपया देना था, उनके डूबने की आशंका है, जो डूब चुके हैं या फिर जो आशंका में है, यानी कि डाउटफुल है, डूब भी सकते हैं और नहीं भी, तो मतलब डूब भी सकते हैं, उस वाली कंडीशन के साथ चला जाएगा और उसके लिए पहले से प्रोविज़न अगर कर लेंगे तो वो हो जाएगी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है द कंसेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। ऐसी कौन सी कंसेप्ट है जो ये मान के चलती है कि जो व्यवसाय है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, विल नॉट बी सोल्ड, बेचा नहीं जाएगा, और लिक्विडेटेड यानी कि जिसका समापन नहीं किया जाएगा अपने नज़दीकी भविष्य में, वो क्या होता है, वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन करते टाइम कि जो हमारा बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलेगा, और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है वो हर साल बनाए जाते हैं और उनका बैलेंस आगे फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो प्रोप्राइटर है, जो स्वामी है, बिजनेस का ओनर है, उसको बिजनेस का क्रेडिटर समझा जाता है। ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसमें, जैसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई उसके ओनर को क्रेडिटर समझा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जिसमें जो ओनर की कैपिटल है उसे लाइबिलिटी समझा जाता है। ये भी यही हो जाएगी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन को लिखा जाए और क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया जाए, मात्रात्मक सूचनाओं को लिखा जाए लेकिन गुणात्मक सूचनाओं को छोड़ दिया जाए, वो हो जाता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। नेक्स्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। एक्रूवल कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस होती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होती है। एक्रूवल कंसेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, और एक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम है और अनअर्न्ड इनकम है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट में आती है, ये आती है एक्रूवल कंसेप्ट में आती है। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस और रिलीजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ। ये किसके लिए वैल्यूएशन होती है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यूएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ए बिजनेस इज कंसिडर्ड टू रन फॉर इनडेफिनेट पीरियड। एक बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। 26 क्वेश्चन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी कि निषेध माना गया है, जिसको गलत माना गया है, रोक दिया गया विंडो ड्रेसिंग को। कौन सी कॉन्सेप्ट होती है, वो होती है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहती है कि जितने भी ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज, जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन्हें दिखा देना चाहिए, ये होता है फुल डिस्क्लोजर में। और इसी के अकॉर्डिंग है जो कॉन्टिजेंटल लायबिलिटी है, यानी कि फर्म के खिलाफ अगर कोई मुकदमा चल रहा है
यहाँ कोर्ट में, तो उसको भी बैलेंस शीट में नीचे नोट के रूप में दिखाया जाता है कि ये वाला जो केस है वो फर्म के जो कंपनी के खिलाफ लड़ा जा रहा है, और हो सकता है कि भाई उसे पे आउट भी करना पड़ सके। तो यानी कि कंपनी कुछ भी नहीं छुपाती है, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी डिस्क्लोज़ कर देती है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग को जो है वो इसके ऊपर उसे निषेध माना जाता है। विंडो ड्रेसिंग को निषेध माना गया है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में। इम्पोर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। देखिए कंसिस्टेंसी, संगतता वाले में क्या कहते हैं कि हर साल एक जैसे रूल और मेथड अगर अपनाएगी कंपनी तो दो डाटा को कंपेयर किया जा सकेगा कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओज आउट टू समबॉडी। एक कंपनी के पास जो भी कुछ है वो किसी का बकाया भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाई विच कॉन्सेप्ट, ये था ड्यूल आस्पेक्ट। ड्यूल आस्पेक्ट यही तो होती है ना कि एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एक को लेना है तो एक को देना है। ये क्या हो जाता है ड्यूल आस्पेक्ट में। नेक्स्ट है द डैश कन्वेंशन स्टेट्स दैट। कौन सी ऐसी कन्वेंशन है जो ये बताती है कि द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन अडोप्टेड इन 1 ईयर शुड बी अडोप्टेड ईच ईयर। हर साल एक जैसा अपनाया जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंसी में। कंसिस्टेंसी के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से याद भी हो गया होगा कि कंसिस्टेंसी होता क्या है कि हर साल एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक जैसे रूल्स एंड मेथड्स को अगर कंपनी अपनाती है अपने लेखे रखने में, अपने ट्रांजैक्शन करने में, तो किसी भी 2 साल के डाटा को आराम से कंपेयर किया जा सकता है और कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये आ जाएगा हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में। ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है, कौन सी कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को दिखाया जाता है। ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 3 के MCQs। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।